नमस्कार। इस समय मौजूद है पलवल के जिला कांग्रेस कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद है पूर्व संसदीय सचिव और जिला प्रभारी शारदा राठौर। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है तो ध्वजारोहण करने आई हैं और उसके बाद हम बात कर रहे हैं उनसे आने वाले भविष्य के बारे में। कांग्रेस कितना मजबूत रहेगी और कितना कमज़ोर। मैडम जी, सबसे पहला सवाल मेरा तो यही है, राहुल गांधी जी की दूसरी न्याय यात्रा शुरू हो रही है, कब से कब तक रहेगी और इसका उद्देश्य क्या रहेगा इस बार? देखिए, ये यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी 14 जनवरी से शुरू कर रहे हैं और 20 मार्च तक रहेगी। और यह यात्रा 14 प्रदेश और 85 जिले कवर करेगी और लगभग 6200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। और एक न्याय यात्रा का इसे नाम दिया गया है क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस देश के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज जो असली मुद्दे हैं जनता के, वो गौण हो गए हैं और जनता की भावनाओं को भड़काकर, किसी प्रलोभन में उन्हें लाकर, नए नए स्लोगन देकर भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेके अब तक सरकार बनाती आ रही है। और बनी बनाई सरकारों को भी यह भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम कर रही है। और जिस तरह ईवीएम पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, जिस तरह ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, एक जो हमारा आपसी भाईचारा, जो ताना बाना हमारा छिन्न भिन्न हो रहा है, इन मुद्दों को लेकर इस देश के जनता को न्याय की आवश्यकता है। एक न्यायोचित सरकार बने, सबको सम्मान मिले, सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो, तो इसके लिए एक न्याय युद्ध की घोषणा आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने करी है। और देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके इस आंदोलन में दिल से साथ हैं। कांग्रेस अक्सर गुटबाजी का बड़ा शिकार रहती है। हाल ही में चुनाव हुए 3 राज्यों में, आपने 2 राज्य खो भी दिए, उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में हालांकि आपकी सरकार बनी थी 2018 में, लेकिन अब तीनों ही राज्य आपसे छूट चुके हैं। हरियाणा में अगले साल 2024 में चुनाव है और आपकी पार्टी यहाँ भी गुटबाजी की शिकार है। ऐसा लग रहा है कि 2024 में बीजेपी की हैट्रिक बनना तय है अगर आपकी गुटबाजी रहती है तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक आपने 3 प्रदेशों के चुनावी नतीजों की बात की है, तो हर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, सबके हालात अलग अलग होते हैं, सबका वोटिंग पैटर्न अलग अलग होता है, मुद्दे अलग अलग होते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता पिछले 10 वर्षों में भाजपा के कुशासन से तंग आ चुकी है और सरकार बदलने का मन बना चुकी है। जिस तरह घोटालों पे घोटाले निकल कर आ रहे हैं, तो जनता जान चुकी है कि ये सरकार जनता के मुद्दों की सरकार नहीं है, जनता के हितों की सरकार नहीं है। ये तो सिर्फ किसी भी तरह सत्ता में बने रहने के लिए सारी हदों को पार कर सकते हैं। जिस तरह कहीं माइनिंग घोटाला हो रहा है, कहीं पेपर लीक घोटाला हो रहा है, कहीं शराब घोटाला हो रहा है, कहीं दवाई घोटाला हो रहा है, कहीं नगर निगम घोटाला हो रहा है, कहीं बिजली के उपकरणों का घोटाला हो रहा है। तो इस तरह घोटालों की सरकार से सब तंग आ चुके हैं और जनता इन्हें सबक सिखाने को तैयार बैठी है। जहाँ तक आपने कांग्रेस की गुटबाजी की बात की है, तो यहाँ बड़ा एक परिवार है। आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद, लेकिन मनभेद नहीं हैं। जिस तरह जब चुनाव आता है, सब एकजुट होकर एक मंच पर दिखाई देते हैं, तो आने वाले समय में सब एकजुट होकर मंच पर दिखाई देंगे और भाजपा के कुशासन के खिलाफ लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। ये बात इसलिए भी पैदा होती है क्योंकि हुड्डा गुट और एसआर के गुट, यानी कि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, एसआर के गुट भी अब भविष्य में रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और गुटों का नाम तो मीडिया की ही देन है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता
अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम करके पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं और कांग्रेस के नीति और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा राज्यसभा सांसद निलंबन के दौरान बड़ी अचरज भरी बातें हुई। वहाँ मिमिक्री हो रही है, वीडियो बन रहे हैं। उसके बाद फिर आप कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ये कह देते हैं टूटी खाट और झुका हुआ जाट, किसी को भाता नहीं है। देखिए, मैं जिस विषय पर बोलने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हूँ तो उस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मैं तो यही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता पार्टी की मजबूती के लिए हर स्तर पर प्रयासरत हैं और हम सब मिलकर इस देश से, प्रदेश से भाजपा के शासन से मुक्ति दिलाएंगे और एक कांग्रेस पार्टी की शानदार सरकार बनेगी। आपकी पार्टी की महासचिव भी हैं प्रियंका वाड्रा, उनका नाम भी ईडी की जांच में शामिल कर लिया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? यही तो विडंबना है, यही तो अन्याय है। इसके लिए ही तो पार्टी आंदोलन कर रही है कि ईडी और सीबीआई ऐसे तोते पाले हुए हैं पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि किसी को भी शिकंजा कसना है, विपक्ष की आवाज़ दबानी है तो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता ना किसी से डरे हैं ना डरेंगे। ईडी और सीबीआई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को नहीं दबा सकती। लेकिन आम धारणा यह है कि घोटाले तो हुए होंगे ना, तभी तो ये नेता लोग डर रहे हैं। देखिए, पहले ये बोफोर्स की बात करते थे, उसमें कुछ नहीं निकला। तो ये सिर्फ इनके अपने बनाए हुए चीज़ें हैं। जब इतने सालों से ये कहते रहे, आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में बोलते रहे, पिछले 10 सालों से क्यों नहीं कोई चार्ज अप्रूव कर पाए, तो ये आने वाले समय में भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ये सिर्फ इनके झूठे एक चुनावी मुद्दे रह जाएंगे और सच्चाई कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता कि आप 2024 के चुनाव में दावा कर रही हैं जीत का, कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन बिना संगठन के नैया कैसे पार होगी? अगर आप बात करें पलवल की भी, हालांकि पूरे हरियाणा प्रदेश में संगठन का कार्यभार लंबित है, सस्पेंडेड है, अभी घोषणाएं भी नहीं हो रही हैं। पलवल की बात करें जहाँ पर आप बैठे हुए, तो आपके साथ में बैठे हुए हैं SK शर्मा जी। हर बार 20 तारीख आती है, डेट पे डेट आती रहती है, लेकिन घोषणा नहीं हो रही है। इससे क्या संगठन का काम चरमरा नहीं रहा? देखिए, जब बिना संगठन के भी हम 31 सीटें जीत सकते हैं तो संगठन हमारा काम कर रहा है। हर व्यक्ति, हर कांग्रेसी अपने स्तर पर काम कर रहा है। संगठन का जहाँ तक सवाल है वो मेरा विषय नहीं है, वो हमारे बड़े नेताओं का विषय है। जल्दी ही, बहुत जल्दी हमें ऐसा जानकारी मिली है कि संगठन भी आपके सामने होगा और सरकार भी कांग्रेस पार्टी की आपके सामने बनेगी। आप पलवल के जिला प्रभारी भी हैं, तो 7 जनवरी को पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में कांग्रेस का पलवल विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन है। किन किन मुद्दों के साथ सम्मेलन किया जा रहा है? देखिए, चुनाव नज़दीक है, लोकसभा का चुनाव भी, और हो सकता है साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी हो। तो हमारे नेताओं ने जो ये सम्मेलन रखा है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में तैयार रहने के लिए, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान करने के लिए सम्मेलन रखा गया है। जन समस्याओं को उठाने के लिए सम्मेलन रखा गया है और आने वाले समय में कौन कौन कार्यकर्ता कहाँ कहाँ पार्टी की कमान संभालेगा, ये भी हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन तय करते हैं। तो एक सफल और भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में केशव गुर्जर लगातार दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे और पिछली बार 6.5 लाख वोटों से जीते थे और 7 लाख वोटों से जीतेंगे। देखिए, दावे तो हर व्यक्ति करता है, हर नेता करता है, उसे अधिकार है दावे करने का, लेकिन चुनाव का फैसला जनता करती है। तो जनता ही बताएगी, वक्त बताएगा कितने वोटों से वो हारते हैं। आपकी पार्टी की जो कांग्रेस की तरफ से भी है, तो कई दावेदार उभर कर आ रहे हैं। बात करें करण दलाल की, बात करें महेंद्र प्रताप सिंह जी की, दूसरे भी ललित नागर जी की भी, कई कैंडिडेट हैं आपके जो निकल के आ रहे हैं। क्या मान कर चलते कि इनमें से
किन के भाग्य की तस्वीर बदलेगी, कौन मुख्य तौर पे मजबूत दावेदार रहेगा? हमारे सभी नेता बहुत सक्षम हैं, बहुत मजबूत हैं और जन जन में लोकप्रिय हैं। जिसको भी टिकट मिलेगी सारी कांग्रेस पार्टी उसको जिता कर लाएगी। आप खुद के चुनाव क्षेत्र की बात करें तो आपकी पार्टी में भी आपके खिलाफ कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इस समय अपनी दावेदारी जता रहे हैं और जिला कांग्रेस का उन्होंने भी कार्यालय अपना खोल भी दिया है। तो कितना मान कर चलते हैं कि आप ये तो एक अच्छी बात है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि हर जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यालय खुल रहे हैं। नेता बड़े मुखर होकर पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी की आवाज़ उठा रहे हैं, भाजपा सरकार की पोल खोल रहे हैं। तो जितना बड़ा परिवार होगा उतने बड़े नेता होंगे, उतने ज़्यादा दावेदार होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो जीत कर आएंगे और सरकार बनाएंगे। आखिरी सवाल ये है कि मौजूदा भाजपा सरकार की संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या मान के चलते हैं? उनका तो ये दावा है कि इस संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों के काम किए जा रहे हैं, सरकारी जो अड़चने हैं उनको दूर किया जा रहा है। देखिए, उन्होंने नाम रखा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। अगर आपने भारत को विकसित कर ही दिया है तो फिर किस चीज़ की अड़चनें आप दूर कर रहे हो? ये तो 9 साल में उन्होंने जो पाप किए हैं, जो गलत काम किए हैं, जो जनता को सताया है, उसके एवज में किस तरह ये जनता के बीच में जाने का बहाना एक ढूंढा है इन्होंने। तो ये तो अपनी फौज को लेकर जा रहे हैं कि किसी तरह अपना फेस सेविंग हो जाए, किसी तरह जनता के बीच में जाएं। अगर विकसित भारत है तो इस तरह धक्के खाने की ज़रूरत क्या है? अगर आपने गलतियां नहीं की तो किन गलतियों को आप दुरुस्त कर रहे हैं? चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे वो फैमिली आईडी है, सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सब कुछ गलत बना के रख दिया है। कितने लाखों लोगों की बुढ़ापा पेंशन काट दी है, बीपीएल कार्ड काट दिए हैं, कितने लोगों के बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है, कहीं खाद नहीं मिल रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, काम धंधे चौपट पड़े हुए हैं। किसी भी ऑफिस में चले जाओ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। आज 2 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। इन्होंने कौशल रोजगार निगम के नाम पे भी लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। क्या ये परमानेंट नौकरी दे रहे हैं? जब वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही नौकरी देनी है तो कौशल रोजगार निगम बनाने का क्या औचित्य है? ये तो पूरी तरह से नौकरियां भी बेचने लग रहे हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बेचने लग रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि देश में ऐसे हालात हो जाएंगे कि हर व्यक्ति इनको अपने गली मोहल्ले तक घुसने नहीं देगा। आपने बात की ना कि विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम दिया है, लेकिन विकसित भारत है तो किस बात की यात्रा? उनका 2047 में यानी कि आज़ादी के शताब्दी पूरे होने पर आज के विकासशील से तब के विकसित भारत की उसको कायम करना है, उनका ये उद्देश्य। देखिए, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। ऐसी बातों का तो कोई जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो ये थे हमारे बीच में शारदा राठौर जी, जो पूर्व संसद सचिव हैं और कांग्रेस की जिला प्रभारी भी हैं पलवल से। आज स्थापना दिवस के अवसर पर आए थे, उनसे हमने कुछ सवाल किए, सवाल अपने बखूबी अंदाज में दिए। हमारा तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।